Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss some MCQs of chapter number 7 of class 11th biology NCERT, that is structural organization in animals. So let's start. Question number 1. Which one of the following types of cell is involved in making of the inner walls of blood vessels? Blood vessels की अंदर वाली जो वॉल है वहां पे कौन सी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। इसमें आपको चारों ऑप्शन जो दिख रहे हैं वहां पे एक वर्ड लिखा है चारों में, एपिथीलियम। एपिथीलियम का क्या मतलब होता है? इट्स अ टिश्यू विच कवर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपोज्ड लाइनिंग ऑफ ब्लड बॉडी कैविटी। ठीक है, जैसे कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स नाम की बॉडी कैविटी है, इसको एक्सटर्नली एज वेल एज इसको इंटरनली अगर कोई कवर करता है तो उसको हम एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, अब वो किस टाइप का एपिथेलियम, स्क्वामस है कि वो कुबॉइडल है, किस तरह का एपिथेलियम है, वो डिपेंड करता है उसका फंक्शनल, उसी हिसाब से डिपेंड करता है उसका फंक्शन कैसा होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन का। ठीक है, तो यहाँ चारों ऑप्शन में से जो आंसर होगा वो होगा स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है स्क्वामस एपिथेलियम, फ्लैटेंड न्यूक्लियर, बहुत ही फ्लैट सेल्स होती है। ठीक है, अब आपके देखिए यहाँ पे कैसे भी ऑप्शंस आ सकते हैं। ब्लड वेसल्स लिखा हो या आपका लिम्फ वेसल लिखा हो, लिम्फ वेसल्स, या फिर ग्लैंड्स और उनके डक्ट्स, ग्लैंड और उनके डक्ट्स, ये कुछ भी लिखा हो, पूछा कि किससे कौन से एपिथेलियम है यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा स्क्वामस। ये सारी की सारी जो है बेसिकली स्क्वामस नहीं कहेंगे, सारी की सारी एपिथेलियम से डिराइव्ड होती है। किससे डिराइव होती है? एपिथेलियम से। ठीक है, एपिथेलियम जो है वो ट्रिपलेट इन ऑरिजिन होती है, यानी कि एपिथेलियम में आपको, इसी एपिथेलियम में आपको तीन चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा एक्टोडर्म, दूसरा मिलेगा आपको मीजोडर्म और तीसरा मिलेगा आपको एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म जैसे कि आपकी स्किन हो गई, आपकी एपिडर्मिस हो गई, ये आपकी एक्टोडर्म लेयर से बनती है। मीजोडर्म से आपकी पेरिटोनियम बनती है। ठीक है, और एंडोडर्म जो काफी अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं, वो उससे बनती है गट एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है स्क्वामस एपिथेलियम, ये स्क्वामस एपिथेलियम फ्लैटेंड सेल्स हैं और इनको ही, स्क्वामस एपिथेलियम को हम एंडोथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथेलियम, सबसे अंदर वाली लेयर होती है ये। ठीक है, यहाँ पे ये लार्ज ल्यूमेन आपको ब्लड वेसल का, वेन का वो दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग? एडिपोज टिश्यू किसको बिलोंग करता है? तो बेसिकली एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है ये? कनेक्टिव टिश्यू, यही पूछा ही था क्वेश्चन में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कहाँ पाया जाता है? बीनीथ द स्किन। कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे पाया जाता है, बीनीथ द स्किन। ये आपको देखिए, ये स्किन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस वाली पार्ट को अगर आप देखिए, इस वाले पार्ट को यहाँ जूम आउट किया गया है, आपको पूरा पूरा दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े से एडिपोज टिश्यू दिख रहे हैं। ये क्या है? ये एक तरीके का फैट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फैट को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ये फैट को स्टोर करके रखता है एडिपोज टिश्यू। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ठीक है, इन सारे को समझते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर होता है। ठीक है, ये सिंगल लेयर होता है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एकदम बेस होता है बेसिकली। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका एपिथेलियम लेयर। कनेक्टिव टिश्यू अभी आपको पता चल गया, आगे हम लोग समझेंगे कनेक्टिव टिश्यू किस में है, बट फिलहाल आगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। ठीक है, क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल और फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्टाइल रिलैक्स, ये सारी चीजें होती है, यानी कि काफी फ्लेक्सिबल होती है। मसल जो फाइबर्स होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, काफी लॉन्गेटेड होते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए अपना एक्सटेंशन करते हैं और दोबारा से अपने ओरिजिनल कंडीशन में वो वापस आ जाते हैं। इस तरीके से मसल्स हमारी हेल्प करते हैं हम चलने फिरने में, जो भी मसल्स यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरल जो टिश्यूज होते हैं। न्यूरल टिश्यूज जो है किसके बने होते हैं? ये न्यूरॉन्स के बने होते हैं। एक तो न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लियल सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, कौन सी सेल्स होती है? न्यूरोग्लियल सेल्स। पूछा जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती है, उसी से बनी होती है। न्यूरॉन्स में जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? वाया न्यूरोट्रांसमीटर। किससे किया जाता है? वाया न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर से किया जाता है। ठीक है, ये बॉडी का एक पार्ट है जहां से एक
मतलब कोई भी मैसेज जो है एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया या आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ये दोनों इसी के एग्जांपल है। यहाँ पे जो पीएनएस है वो चीफ कंपोनेंट है आपके न्यूरल टिश्यू का। तो फिलहाल क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से एडिपोज टिश्यू किसको बिलोंग करता है, तो एडिपोज टिश्यू में होता है फैट, ये स्टोर करता है फैट एंड इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो एग्जैक्टली जो आपका पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, उसी को थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने कि इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, तो मसल्स नहीं है क्योंकि ये मसल टिश्यू के बने हुए होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, इसमें बहुत सारे फाइब्रिल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पे बोन, कार्टिलेज या ब्लड, ये तीनों ही कनेक्शन बना रहे बेसिकली। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए जो यहाँ पे बोन है वो काफी स्ट्रांग होती है, बोन को हम कह सकते हैं वेरी सॉलिड एंड रिजिड। ठीक है, सॉलिड होती है, रिजिड होती है कनेक्टिव टिश्यू। जो आपकी कार्टिलेज है, आपके जो कान है, कान के ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, जो आप इजिली मूव कर पा रहे हो, तो बेसिकली क्या है, ये कार्टिलेज ये सॉलिड तो होता है, सॉलिड तो होता है लेकिन सेमी रिजिड, एकदम हार्ड नहीं होता। ठीक है, सेमी रिजिड होता है ये और फ्लेक्सिबल भी होता है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, इट्स अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, ये है आपका, आप कह सकते हो ऐसा बीच वाला फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, और जो ब्लड है दैट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, एकदम पानी जैसा। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ऐसा। तो ये तीनों ही बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ जो है आपका मसल्स, इट इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सीटे हेल्प्स इन लोकोमोशन। पहली बात तो सीटे किस में प्रेजेंट होता है और किस लिए होता है, सीटे अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक वर्ड है पैरापोडिया, वो नेरिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों का काम, चाहे सीटे हो चाहे पैरापोडिया हो, दोनों का काम लोकोमोशन का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सीटे हेल्प्स इन लोकोमोशन इन अर्थवर्म, लेकिन वो यूनिफॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते सारे के सारे सेगमेंट्स में। तो पूछा जा रहा है कि वो प्रेजेंट किस में होते हैं। ठीक है, तो एकदम क्लियरली आपको याद रखना है कि सीटे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट एंड क्लाइटेरल सेगमेंट। यानी कि इन तीन सेगमेंट को अगर आप छोड़ दें तो जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सब में प्रेजेंट होते हैं आपका सीटे। ठीक है, किस लिए प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन। अप्रोक्सीमेटली कितने सेगमेंट्स होते हैं अर्थवर्म में, 100 से 150 तक के सेगमेंट्स होते हैं। कई बार ऑप्शंस में इस तरीके से ऑप्शंस आएगा तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 150 होते हैं आपके अर्थवर्म में सेगमेंट्स। उसमें जो सीटे हैं वो फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलर सेगमेंट्स में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, क्लाइटेलर सेगमेंट्स कौन से होते हैं, 14 से लेके 16, यानी 14, 15 और 16, ये तीनों जो है क्लाइटेलर सेगमेंट्स हैं। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी, 20th टू 22nd सेगमेंट। यहाँ पे चौथा ऑप्शन यही है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सीटे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट 14 से लेके 16 तक तो आपका क्लाइटेलम है। ठीक है, क्लाइटेलम है, और उसके बाद यहाँ पे ये आपको दिख रही जो लाइनिंग्स है, ये लाइनिंग देखिए लगभग सब में ही प्रेजेंट है। फर्स्ट वाले में नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और जो लास्ट वाला होगा उसमें भी नहीं प्रेजेंट होगा, बीच में क्लाइटेलम में भी नहीं प्रेजेंट है, तो बाकी सब में प्रेजेंट है आपका। ठीक है, यहाँ से लेके टिल एंड, जो लास्ट वाला सेगमेंट है उसको छोड़ के पूरी जगह में सीटें प्रेजेंट होता है, वो यही पूछ रहा था क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा है कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स का होता है, वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कौन कौन से इसमें कनेक्टिव टिश्यू, वो आंसर हो जाएंगे। कौन कौन से इसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, वो आंसर भी इससे हो जाएगा। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू जो स्किन के अंडर पाया जाता है वो होते हैं। एडिपोज टिश्यू जो फैट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स या ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, बीच में आपको सेल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट है। उसके बाद आपका तीसरा है ब्लड, ये भी आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो लिगामेंट के फॉर्म में होता है। कोलेजन जो आपको यहाँ पे पाया जाता है, जो आपकी हड्डी है शोल्डर बोन वहां पे। ठीक है, उसके बाद जो आपका नी है वहां पे आपको कार्टिलेज भी मिलेगा एट द एंड ऑफ द बोन, और वहां पे आपको बोन भी मिलेगी। इन दोनों में ही, ये तो बोन में पूरी तरीके से सॉलिड, इसमें जो है ये सेमी फ्लूइड, कैसा है, सेमी फ्लूइड, और ये पूरी तरीके से फ्लूइड। ठीक है, और ये जो है फैट स्टोरी, ये सबके सब कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए कौन सी चीज सही है, इसमें पूछा है द नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवरी आर 10। ठीक है, टोटल 10 है। सेकेंड ऑप्शन है द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर।
थर्ड ऑप्शन है एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। द नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवरी आर 10। नहीं, यहाँ पे जो ओवेरियोल्स होते हैं ना, ओवेरियोल्स क्या होते हैं, बेसिकली ग्रुप ऑफ ओवा या चेन ऑफ ओवा आप कह सकते हो। आगे इधर से भी क्वेश्चन आया है इस तरीके से ना, ओवा अपने जैसे जैसे ओवा का शेप बनता जाएगा उस तरीके से ये एक करके ये एक ओवेरियोल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मिला के एक ओवेरियोल है। ऐसे टोटल कितने होते हैं, 10 नहीं होते, यहाँ पे टोटल 8 होते हैं। तो द नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवरी आर 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर। यहाँ पे लार्वल स्टेज जो है कॉकरोच में नहीं होता, लार्वल स्टेज के जगह पे यहाँ पे निम्फल स्टेज होता है। कौन सी स्टेज होती है, निम्फल स्टेज, निम्फ प्रेजेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये जो एनल स्टाइल यहाँ पे एनल सर्कस ये प्रेजेंट है, ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में यही एब्सेंट होता है, बाकी सारी चीजें लगभग सिमिलर होती हैं। तो इस तरीके से आप डिस्टिंक्शन जो है वो आप कर सकते हो कि ये फीमेल कॉकरोच है एंड ये मेल कॉकरोच है। तो आंसर हो जाएगा सी। इसमें से पूछा था कौन सा ट्रू है कॉकरोच के लिए, तो सी एनल स्टाइल्स जो एब्सेंट है फीमेल्स में, दैट इज ट्रू। यूरियोटेलिक नहीं होता आपका जो कॉकरोच होता है, यहाँ पे इसका जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है कॉकरोच का, दैट इज माल्फीजियन ट्यूब्यूल, माल्फीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, और यहाँ पे माल्फीजियन ट्यूब्यूल के साथ ये जो है अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के फॉर्म में, और इसीलिए इनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, यूरियोटेलिक नहीं कहलाते। ठीक है, तो आंसर आपका अभी भी सी है, फिफ्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। देखिए अभी हमने एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट को स्टोर करके रखता है। ए का 4, ठीक है, यहीं से ऑप्शन आपका निकल गया कि 6 का आपका बी होगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो स्किन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्किन में। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपके अकर्स इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्री। ठीक है, उनके स्किन में प्रेजेंट होता है। अब हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज जो है वो आपके नोज में प्रेजेंट होता है। नहीं भी अगर याद है तो यहाँ देखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमने अभी जस्ट पढ़ा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, ब्लड वाला है। ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज किस में प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए आपको कार्टिलेज के बारे में बताया, जो इलास्टिक होते हैं कार्टिलेज, जो ईयर में आपको प्रेजेंट है, जो ऊपर की तरफ ईयर है वहां प्रेजेंट है इलास्टिक कार्टिलेज, सबसे फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फिर हाइलीन कार्टिलेज जो आपके नोज में और आपके रिब्स में प्रेजेंट होता है, वो थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि सेकंड मोस्ट फ्लेक्सिबल। एंड देन लास्ट है आपका फाइब्रो कार्टिलेज जो लीस्ट फ्लेक्सिबल है, ये नी एंड वर्टिब्री इन सब में पाया जाता है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के कार्टिलेज आपको दिखाया, यहाँ पे हाइलीन कार्टिलेज से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपका ए का आपका है 4, बी का आपका है स्ट्रेटिफाइड का 3, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7, match the following and choose the correct option. Hermaphrodite, direct development, chemoreceptor, blood gland and earthworm. देखिए जो hermaphrodite होते हैं उनका उसका मतलब होता है कि जब मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, ठीक है, सेम एनिमल में सेम बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं hermaphrodite। आपका जो अर्थवर्म होता है वो hermaphrodite ही होता है, उसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों ही सेम एनिमल में प्रेजेंट होता है, बट येट दे प्रेफर टू डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। वाई, क्योंकि उनका जो मेल और जो फीमेल है यानी कि टेस्टिस और जो ओवरी है वो सेम टाइम पे मेच्योर नहीं होता। ठीक है, टेस्टिस पहले मैच्योर हो गया तो ओवरी मैच्योर नहीं हुई होती है, या ओवरी मैच्योर हो जाती है तो टेस्टिस मैच्योर नहीं होता। तो बेसिकली ये होता है वाक्य, इस वजह से वो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करती है, लेकिन होता दोनों एक एनिमल में है। ठीक है, hermaphrodite लिखा है टेस्टिस एंड ओवरी इन द सेम एनिमल। ठीक है, अब डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या मतलब, सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट से अगर सीधे बेबी हो गया जो कि एकदम पेरेंट के जैसा दिख रहा है, यानी बीच में कोई लिम्फ कोई लार्वा या कोई निम्फ ऐसा कुछ भी नहीं बना है, तो आप उसको कहोगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट से जो जो भी एक बेबी बना वो पेरेंट जैसा नहीं दिख रहा, ठीक है, और उसको पेरेंट जैसा दिखने के लिए मेटामॉर्फोसिस से गुजर के होना जाना पड़ रहा है,
ठीक है, यानी कि उसमें मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, कैसा भी मेटामॉर्फोसिस हो वो हो रहा है, और उसके बाद वो जो बेबी है वो कन्वर्ट हो जा रहा है उस टाइप के बेबी में जो कि पेरेंट जैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सीक्वेंस हो रहा है तो इसको आप कहोगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या कहोगे? इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट डेवलपमेंट में लिखा है लार्वा फॉर्म एब्सेंट, तो दैट इज करेक्ट। कीमो रिसेप्टर, कीमो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल को रिसेप्ट करने वाला, केमिकल को रिसीव करने वाला। ठीक है, यानी कि केमिकल को सेंस करने वाला, सेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। एंड द लास्ट वन इज ब्लड ग्लैंड इन अर्थवर्म। जो ब्लड ग्लैंड इन अर्थवर्म है वो पहली बात तो पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लड अर्थवर्म की ब्लड ग्लैंड जो है वो कौन से सेगमेंट में पाया जाता है। तो ये 4th से लेके 6th सेगमेंट में आपका ब्लड ग्लैंड पाया जाता है। वहीं पे आपका फेरेंजियल नेफ्रीडिया भी प्रेजेंट होता है एंड इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आपका डी का फर्स्ट जो कि सब में ही है, जो सबसे अलग है, हाँ ए देखते हैं, हर्माफ्रोडाइट ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर, 7 का हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है यहाँ पे फेलोमियर, देन गोनोपोर, देन स्पर्मेटोफोर एंड देन ओवेरियोल्स। तो अभी जस्ट हमने ओवेरियोल्स के बारे में पढ़ा था कि ओवेरियोल्स क्या, इट्स अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको पीछे बता रही थी कि इस तरीके से आपको ओवेरियोल्स है, टोटल कितने हैं? 8 ओवेरियोल्स है इंसेक्ट ओवरीज में। ये डेवलपिंग एग्स है, ये वेजाइना है जहां से एंटर हुआ है, और ये आपकी ओवेरियोल्स है, टोटल कितने हैं? 8। तो यहाँ पे चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, दैट इज ओवेरियोल्स। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट, जो कि लगभग सब में ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे दिया है स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर जो है सी, स्पर्मेटोस्पोर यानी कि बंडल ऑफ स्पर्म, जहां पे बहुत सारे स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, उसके बाद है गोनोपोर। गोनोपोर क्या होता है? गोनोपोर होता है एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पोर है या एपर्चर है जहां से इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोनोपोर मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, गोनो का मतलब जेनाइटल का पोर, जेनाइटल का एपर्चर जहां से बेसिकली ओपनिंग हो रही है, किसकी? बेसिकली ओपनिंग हो रही किसकी? इजैकुलेटरी डक्ट की। ओके, सो बी का थर्ड, बी का थर्ड एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे लास्ट है आपका फेलोमियर। फेलोमियर क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज सूडोपेनिस। ठीक है, इसको हम और किसी नाम से जानते हैं, दैट इज सूडोपेनिस। सूडोपेनिस, और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इन द कॉकरोच। कॉकरोच में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है आपका सूडो पेनिस, दैट इज फेलोमियर। तो यहाँ पे आपका अगेन सी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सी का सेकंड और ए का फोर्थ। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कई चीजें लिखा है, टच, स्मेल, क्रेनियल नर्व्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो टच, टच से आप देख सकते हो कि जिस चीज को हम जो सेंस कर पाए, दैट इज टच। ठीक है, जैसे यहाँ पे है सेंसरी पैपिले, जैसे टच में नॉट प्लांट होता है तो आप उसको टच करते हो, वो सेंस करता है एंड देन अपने लीफ को बंद कर लेता है। ठीक है, सेंसरी पैपिला। स्मेल, जिसको आप स्मेल कर पा रहे हो, कहाँ से स्मेल करते हैं हम? नोज से स्मेल करते हैं, तो नेजल एपिथीलियम। ठीक है, ये तो आपको मिल गए जो इजी इजी, अगर आपको बाकी चीजें नहीं याद आ रही हैं तो ए का हो जाएगा थर्ड एंड बी का हो जाएगा फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड बी का फर्स्ट। ओके, ठीक है, अभी 2 ऑप्शंस और भी आपको हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट आपका क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स है इट्स अ पार्ट ऑफ पीएनएस। ठीक है, क्रेनियल नर्व किसका पार्ट है? पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं इट टेक एनर्जी फ्रॉम ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। ठीक है, क्रेनियल नर्व में आपका ब्रेन आता है और आपका ब्रेन का स्टेम आता है। ठीक है, ये क्रेनियल नर्व्स में, यहाँ पे आपका सी का हो जाएगा फोर्थ एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपका हो जाएगा फोरेमन मैग्नम। ये फोरेमन मैग्नम ना एक तरीके का ये पर्चर है जहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिलीज हुआ है। ठीक है, फोरेमन मैग्नम के इट्स अ लार्ज ओपनिंग ऑक्सीपिटल बोन में, जो आपका ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ देखिए ये ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, ये ऑक्सीपुट है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ये कॉन्डाइल है, और बेसिकली ये वाली जो बोन है यहाँ से लेके ये पूरी बोन जो है ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, इस ऑक्सीपिटल बोन में एक एक ओपनिंग है जहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है
थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंशन निकला हुआ है, ठीक है, स्कल के वॉल्ट से। और यही ये जो एक्सटेंशन है किसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो यही पूछा है। डी का हो जाएगा आपका 4 फोरामेन मैग्नम, ये जो आपका होल है इसी को हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी का सेकंड, डी का सेकंड, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा करेक्ट, 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द क्लाइटेलम इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट इन द बॉडी ऑफ अर्थवर्म एंड इट इज फाउंड इन, अभी इसको समझाया था। क्लाइटेलम जो है वो आपका 14 से 16 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि 14 से 16। ये जो सेगमेंट है ये स्टार्टिंग हो रहा होगा 14 से और एंडिंग हो रहा होगा 16 तक। ये 3 सेगमेंट में आपका क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। टोटल पूछा जाए कितने टोटल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल सेगमेंट्स कितने होते हैं अर्थवर्म में, तो अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 टोटल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। पूछा जाए आपका क्लाइटेलम किस में प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलम, तो क्लाइटेलम आपका प्रेजेंट है 14, 15 एंड 16 में। पूछा जाए ब्लड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्लैंड, तो ब्लड ग्लैंड जो है वो 4th से 6th में आपका ब्लड ग्लैंड पाया जाता है, और यहीं पे आपका फेरेंजियल एपिथेलियम भी पाया जाता है, फेरेंजियल एपिथेलियम, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, चौथा क्वेश्चन फेरेंजियल एपिथेलियम से भी बन सकता है, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि जो फीमेल जेनाइटल एपर्चर है, ठीक है, फीमेल जेनाइटल एपर्चर ये कौन से सेगमेंट में है, तो फीमेल जेनाइटल एपर्चर जो है वो 14th सेगमेंट में है, जो कि क्लाइटेलम का स्टार्टिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेल जेनाइटल एपर्चर है, मेल जेनाइटल एपर्चर, देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखे तो ये हर्माफ्रोडाइट है, तो फीमेल जेनाइटल एपर्चर ऊपर है और जो मेल जेनाइटल एपर्चर है वो नीचे है, ठीक है, यानी कि इसका नंबरिंग जो है इसके पीछे होगा, ठीक है। तो मेल का कितना होगा 18th सेगमेंट, मेल का कितना है 18th सेगमेंट। पूछा है स्टमक, स्टमक जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक, तो स्टमक जो है अप्रोक्सीमेटली 9 से 14th सेगमेंट के बीच में आपका स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पे जो क्लाइटेलम है वो एक तरीके का कैसा है, प्रोमिनेंट सर्कुलर बैंड है, आपको दिखेगा ना एकदम सर्कुलर बैंड जैसा दिखेगा आपको ये स्ट्रक्चर, किसका, क्लाइटेलम का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लाइटेलम जो है इसका नेचर कैसा है, ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स रिलीज करता है ये, तो ग्लैंडुलर नेचर है आपका क्लाइटेलम का, ठीक है। उसके बाद और इसके इंपॉर्टेंट कि 14 से 16 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस और एल्बुमिन सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस एंड एल्बुमिन, म्यूकस एंड एल्बुमिन सिक्रीट करता है, और इसके वजह से, इसी के वजह से कोकून का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कोकून का फॉर्मेशन। और कोकून का फॉर्मेशन ये करते क्यों है, कोकून का फॉर्मेशन करते हैं एग्स के फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए कोकून का फॉर्मेशन करते हैं अर्थवर्म, ठीक है। सो विद दिस आज का सेशन ये खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और till then thank you and bye bye।